सुबह के 5 बजे से लेकर के जब मैं इस रास्ते पर निकला हूँ, यानी जयपुर हाईवे पर आया हूँ। और ये जयपुर हाईवे से मैं जा रहा हूँ माउंट आबू। और ये जो रास्ता है ये मैंने शॉर्टकट लिया था। जहाँ से मैं निकला था वहाँ से निकल कर के सोना रोड पे आ कर के सोना रोड से सीधे 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 भिवाड़ी से आ कर के और मैं सीधा यहाँ पर आकर के ब्रेक लिया। 4.5 घंटा बाइक चलाई है। इसके बाद थोड़ा बाइक गर्म हो गया होगा ये सोचकर, और कुछ मैं थक गया था तो मैंने कहा चलो थोड़ा ब्रेक लेते हैं। और नाश्ते का भी टाइम हो गया। जैसे आप बर्ड्स को नाश्ता करते हुए देख रहे हैं, तो मैं नाश्ता कर रहा था तो बर्ड्स भी मेरे पास में आ गए और मैंने इनको भी थोड़ा खाना दिया। प्यार से कोई भी, जब हम प्यार से किसी के साथ भी कोई चीज़ शेयर करते हैं, और ख़ासकर मैं तो बर्ड्स से, एनिमल से बहुत प्यार करता हूँ, तो इनके साथ में चीज़ें शेयर करना पसंद है मुझे। और ये मुझे नाश्ता करता देखकर आ गई तो मैंने सोचा खाएंगे नहीं खाएंगे शायद, चलो एक टुकड़ा दे के देखते हैं। तो फिर एक ने खाया, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे ऐसे करके ये मेरे पास में आ गए, इतने पास में आ गए। देखो भूख कैसी है कि मतलब उनको डेयरिंग करने पर, या फिर ये समझ लो कि प्यार से ये कितने मजबूर हो गए होंगे, कितने भूखे हैं बेचारे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनको खाना खिलाकर, और रेस्ट भी लिया मैंने। अभी आगे की जर्नी बाकी है। और अभी मैंने किया है नाश्ता। तकरीबन 250 किलोमीटर मैं बाइक को चला चुका हूँ और मैं पहुँच गया हूँ जयपुर। जयपुर के बाद फिर वापस अभी आधे घंटे बाद चलूँगा, क्योंकि बाइक थोड़ा गर्म हो जाता है ऐसे में गाड़ियाँ, तो उस टाइम पर उनको थोड़ा सा ठंडा होने देना चाहिए नेचुरली। चाय वाय पी के फिर आधे घंटे में निकलेंगे यहाँ से। तो रास्ते के सभी साइड सीन मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा रास्ता है। बट हाँ, कुछ चीज़ें जो मुझे पसंद आई मैं वो रुक करके, बाइक रुका करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और स्पेसिफिकली कुछ जो चीज़ पसंद होती है, या जैसे ये रोड है, रोड ठीक ठाक है, नो प्रॉब्लम। बट एक चीज़ का ध्यान रखो, आपको दिख भी रहा होगा इसमें, कि ये रोड के ऊपर ना बहुत ट्रक चलते हैं, बहुत ट्रक चलते हैं और बेफिक्र चलते हैं ये लोग। तो आपको जब भी, अगर आप आ रहे हो इस रोड से, तो भैया ट्रक वालों से सावधान होकर चलाना और अपना ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ बाइकें, कार, ट्रक बहुत स्पीड से जाते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा। और जैसे ही कुछ अच्छा सीन जैसे ये देख रहे होंगे आप, यहाँ से बाइकर गैंग भी गया है और उनके आगे पीछे ही मैं चल रहा हूँ, वो मेरे आगे पीछे हो जाते हैं, कभी कभी मैं उनसे आगे चला जाता हूँ। तो यहाँ की ये जो पर्वतों का वेलकम था, ऐसा लग रहा है कि जैसे रोड तुम्हारा वेलकम कर रहा हो, वैसा था। देखा आपने बाइक का एक लास्ट वाला गैंग वाला आदमी गया, तो ऐसे ही चल रहा है। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि आपको अपनी बाइक पे पूरा कंट्रोल रखना है, क्योंकि यहाँ बेफिक्र लोग चलाते हैं। और नो प्रॉब्लम, ऐसा मतलब होना भी चाहिए कि आदमियों को बेफिक्र ही चलाना चाहिए, बट एक दूसरे का ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि एक गलती और फिर नो रिकवरी। और जबकि मैंने कोई सेफ्टी नहीं पहनी है, कोई हेलमेट पहना है बस, और दूसरी कोई सेफ्टी नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो लोग फुल सेफ्टी के साथ में आए हैं, नी गार्ड, लेग गार्ड, जैकेट वैकेट सब पहन कर। बट ये जो नज़ारा था बहुत ही ब्यूटीफुल लगा मुझे। फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू ऐसे ही करते 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 मैं मेरी मंजिल तक पहुँच जाऊँगा। और जैसे जहाँ भी कोई पहाड़ आता है, अच्छे से पर्वत दिखते हैं, या अच्छा सा ब्रिज दिखता है, जैसे ये ब्रिज देख रहे होंगे, ये ट्रेन का भी है, बसों का भी है, और पीछे पर्वत है अच्छे खासे। तो ऐसे ही जगहों पर मैं रुक जाता हूँ। बट एक चीज़ मैंने देखी, जहाँ से भी मैं रुकता था, ये जब ब्रिज पे जब मैं रुका, तो यहाँ से जब ट्रक जा रहे थे ना, ये ब्रिज हिल रहा था, ऐसा लग रहा था कि ब्रिज टूट जाएगा। लिटरली मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था ब्रिज। मैंने कहा यार ये तो बहुत रिस्की है। और दोस्तों, अगर आप लॉन्ग ड्राइव का प्लान कर रहे हो, तो देखो प्लानिंग तो हमेशा चलती रहेगी,
प्लान करो और कर डालो, ज़्यादा सोचो समझो मत। लेकिन हाँ, उसके पहले आपको बाइक की सर्विसिंग करा लेनी चाहिए, हेलमेट वगैरह अच्छा होना चाहिए, नी गार्ड, लेग गार्ड सब कुछ रखने लेनी चाहिए आपको, ताकि सेफ्टी के लिए हो। लेकिन जब तक आप आओगे नहीं तब तक आपको कोई एक्सपीरियंस मिलेगा नहीं। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। बट जब तक सोचो और कर डालो, कर देने का, सीधा सोचने का नहीं। ज़्यादा सोचने वाले फिर सोचते ही रह जाते। मैं भी बहुत टाइम से सोच रहा था और मैं पहुंच चुका हूं, मेरी जर्नी पूरी हो चुकी है, मैं रूम में भी आ गया हूं। लेकिन मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा आप लोगों को। दोस्तों, क्या हुआ है कि जब भी आप रोड ट्रिप प्लान करते हो तो आपको सबसे ज़्यादा जो कैरी करना चाहिए, सेफ्टियाँ होनी चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है। हो सकता है कि आप अकेले ना कर सको तो 2 जन हो, ताकि एक को रेस्ट मिल सके या फिर दूसरे को रेस्ट मिल सके, ऐसा भी कर सकते हो आप। बाइक बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए। मैं मेरी बाइक के बारे में बताऊं, जिक्सर, जो सुजुकी की जिक्सर 155 सीसी है, काफ़ी अच्छी बाइक है, बहुत ही कंफर्टेबल बाइक है। बट एक टाइम के बाद 900 किलोमीटर चलाना यार बहुत बड़ी बात होती है, सीरियसली बता रहा हूँ। मैं 800-900 किलोमीटर चला के आया हूँ इसको, और थोड़ा सा मिसकम्युनिकेट हो गया था इधर उधर से, क्योंकि मैप भी प्रॉपर नहीं बताता, तो उसके कारण मुझे थोड़ा सा लंबा पड़ा। तो माउंट आबू पहुँचते पहुँचते मुझे रात के 9 बज गए थे। अब हुआ ये कि 9 बज गए तो जैसे ही आप भैया रास्ते में हो, हाईवे की बात बता रहा हूँ मैं आपको, हाईवे पे लाइट नहीं है। अब अंधेरे में कैसे फॉलो करोगे आप? या तो किसी ट्रक को फॉलो करोगे, या तो किसी बाइकर को फॉलो करोगे, या तो फिर किसी कार को फॉलो करोगे। और उनके पास सेफ्टी ज़्यादा होती है, उनके पास ज़्यादा लाइटें होती है, तो उनका रास्ता आगे का क्लियर दिखता है। तो कहने का मतलब यही है कि आपकी सर्विस, जब बाइक की सर्विस करके चलोगे तो मेक श्योर कि आगे की लाइट बिल्कुल क्लियर हो, क्योंकि जब तक आपको आगे का रास्ता नहीं दिखेगा तब तक आप आगे चल ही नहीं सकते हो। हाँ, टायर्डनेस बहुत होने वाली है। मैं एक दिन में 800 किलोमीटर चला पाया, पहला ट्रिप है मेरा, और अनबिलीवेबल है, सीरियसली बता रहा हूँ। होगा, बहुत सारे लोगों ने किया होगा, हो सकता है, पॉसिबल है, मैंने भी किया है। लेकिन सीरियसली बता रहा हूँ आपको, मेरी थाइस बहुत दुखने लग गई थी, बिकॉज ऑफ, इसलिए नहीं कि बाइक का पोजीशन अनकम्फर्टेबल है, नहीं, बिकॉज ऑफ मैं बैठा ही हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं बैठा हूँ और बाइक दौड़े जा रही है, दौड़े जा रही, दौड़े जा रही। तो माइंड बॉडी को वो समझ ही नहीं रही है, वो समझ ही नहीं आ रहा था। वो एक्सपीरियंस बहुत अलग है, वो मैं नहीं आपको बता सकता हूँ। दूसरी बात, मेरा यही सजेशन रहेगा, अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मुझे करना है, तो एक बार करके देखिए, ज़्यादा सोचो मत। आपको उससे बेहतरीन एक्सपीरियंस या उससे बेहतरीन अनुभव हो ही नहीं सकता, कोई बता ही नहीं सकता है। मैं भी नहीं बता सकता, कोई वीडियो देख लो आप, वो भी नहीं बता सकते। सारे एक्सपीरियंस आपको खुद होंगे, और फिर आप खुद उस एक्सपीरियंस के बेस पे आगे बढ़ोगे। कितना करना है, कैसे चलानी बाइक, क्या करना है, क्या क्या लगता है, क्या सेफ्टियाँ चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और धूप में कैसे है या छाँव में कैसे है, कितने सारे हैं, ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो ये आपको खुद एक्सपीरियंस मिलेंगे, तो आप करिए। और मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही, क्योंकि मैं बाबा को साथ में लेकर चला था, और बाबा हमेशा ही साथ में रहते हैं मेरे। तो मैं ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और आप लोग फीडबैक बताना कैसा लगा। और जब भी रोड पे निकलो, सेफ्टी लेकर निकलना, बाइक अच्छे से सर्विस हो, सब कुछ देख करके ही निकलना। और फ्यूल के अकॉर्डिंग, अगर फ्यूल तो सभी जगह अवेलेबल मिला मुझे, कहीं रास्ते में ऐसा कोई जगह दिखी नहीं, सभी 50-1 किलोमीटर की दूरी पर है। बट एक ही प्रॉब्लम था, वो ये है कि हाईवे पर लाइट नहीं है, तो उसका सलूशन आपको खुद देखना पड़ेगा। और चाहे रास्ते में टर्नल हो या कुछ भी हो, बेसिकली जयपुर हाईवे, दिल्ली टू मुंबई या दिल्ली टू आबू रोड, आपको इतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा रात में। दिन में काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। रोड पर बहुत सारे ट्रक चलते हैं, तो आपको अपनी सेफ्टी खुद देकर चलनी है। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।